हेलो एवरीवन। सुनने में कैसा लगता है अगर मैं आपको बताऊं कि एक चोर एक आदमी के घर चोरी करता है, उसे अच्छी तरह लूटता है और फिर कुछ साल बाद जब वो देखता है कि वो आदमी जो है अपनी चोट से, इस चोरी से उभर गया है, संभल गया है और उसने फिर से थोड़ी सी जो है पैसे वैसे जमा कर लिए हैं, तब वो चोर फिर से एक बार उसके पास जाता है चोरी करने। एंड कैसे जाता है, वो अदालत के पास जाता है, बोलता है कि मैंने इससे पहले चोरी करी थी और अब ये जो है वापस अमीर हो गया है, तो मुझे एक और मौका दिया जाए चोरी करने का। एंड कोर्ट ये उसको अलाउ कर देता है। सुनने में कैसा लग रहा है ना कि एकदम क्या ये बेवकूफ़ी है, क्या पागलपंती है बे, कि क्या पागल वागल हो गए हो। तो आज के टाइम में यही हो रहा है। ये चोर हैं, ये एलिमनी सीकिंग गर्ल्स। आप मानिए या ना मानिए, ये कहानी बिल्कुल रिलेटेबल है। एक लड़की अपने पति को अच्छी तरह लूटती है एलिमनी के नाम पे, लॉज को ट्विस्ट करके, मिसयूज़ करके, एंड कोर्ट भी जो है ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो देखती हैं कि भाई आदमी तो अपनी इस चोट से उभर गया है, उसने फिर पैसा कमा लिया, वो फिर पहुंच जाती है कोर्ट के पास कि भाई पहले जो मैंने चोरी करी थी एलिमनी, बस चोरी को एलिमनी का नाम दे दो तो वो लीगल हो जाता है। तो जो पहले मैंने एलिमनी ली थी वो जो है ज़रा ठीक से नहीं हो पाई है और कम पड़ गई है, ख़त्म हो गई है, खर्च हो गई है, जो भी है, और मुझे एक मौका फिर दिया जाए लूट मचाने का, चोरी करने का। एंड कोर्ट जो है इसको एंटरटेन भी कर लेता है। तो कितनी वाहियात बना है और कितनी ही बेशर्मी से जो है लड़कियां जाके इस तरह से चोरी की गुहार लगाती हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि हमारे पढ़े लिखे जजेस, जो ये सो कॉल्ड सिस्टम है, इस चीज़ को अलाउ करता है। पॉइंट इन केस, लेटेस्ट केस जो आप देख रहे हो करिश्मा कपूर का, उसको 70 करोड़, 70 करोड़ की एलिमनी मिली थी, बिसाइड्स 14 करोड़ का बॉन्ड मिला था, एक मुंबई में फ्लैट मिला था, और भी कुछ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स मिले थे, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह 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 मिली थी उसको। 70 करोड़ तो सिर्फ कैश की बात हो गई, फ्लैट अलग, बॉन्ड्स अलग, ज्वेलरी अलग। इसके बावजूद आप देख रहे हो कि उसके एक्स हस्बैंड, जिसके साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है, और किस तरह वो अब और ज़्यादा उसके प्रॉपर्टी के हिस्से को हड़पने पहुंच गई है कोर्ट की हेल्प से। इसके बारे में आपकी क्या राय है मैं नहीं जानता, बट आई फाइंड इट एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है। जितनी हेट एक मोलेस्टर को या एक चोर को या किसी भी कानून तोड़ने वाले को मिलती है, उतनी ही हेट ये गोल्ड डिगर्स एंड एलिमनी सीकर्स को क्यों नहीं मिलती है। मतलब आप इमेजिन करिए यही सीन, एक मोलेस्टर अगर एक बच्ची को या किसी भी लड़की को मोलेस्ट करता है, एक आदमी अगर किसी लड़की का रेप करता है और कुछ सालों बाद देखता है कि भाई वो ठीक हो गई है, और फिर पहुंच जाए कोर्ट में, बोले यार मैं इसका रेप ज़रा ठीक से नहीं कर पाया था, एक बार मुझे फिर से मौका दिया जाए, एंड कोर्ट अगर उसको अलाउ करे। सुनने में जितना घिनौना लग रहा है ना, ये उतना ही घिनौना है। और इक्वली घिनौना है जब एक लड़की एलिमनी लेने के बाद फिर पहुंच जाती है उस एलिमनी या फिर मेंटेनेंस अमाउंट को अमेंड करने, इस बेसिस पे कि भाई वो आदमी तो अब और बेहतर कमा रहा है, ये मुझे जो है और ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, एंड इसको एंटरटेन किया जाता है। बोथ आर इक्वली डिस्गस्टिंग।